हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनफ एंड वेलकम बैक टू ऑटो गज़ेट। आज हम लोग एक काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक में बात करने वाले हैं एंड वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रेंड ऊपर जा रहा है एंड कार कम्युनिटी में ये चीज़ किसी को पसंद नहीं आ रही है, बट ऐसा क्यों है? इज़ इट जस्ट उनकी साउंड और फील है, या और भी बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक कार्स नहीं पसंद है? सो स्टिक अराउंड एंड लेट्स डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। सो रिसेंटली इलेक्ट्रिक का जैसे ही ट्रेंड ऊपर जाने लगा, बहुत सारी ब्रांड्स लाइक मर्सिडीज, BMW, ऑडी वगैरह सब लोग इलेक्ट्रिक कार्स निकालने लग गए। एंड हमको और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आने लगी बिकॉज ये लाइक यार, ये ब्रांड से तो हमको एक्सपेक्टेशंस थी नहीं कि ये लोग इलेक्ट्रिक कार्स निकाल के देंगे। एंड स्पेशली BMW, सबको BMW पसंद है, वी ऑल नो दैट। BMW जब बोल रही है कि यार अगले 10 साल में हम लोग पूरा इलेक्ट्रीफाई करने वाले हैं अपने आप को, तुम लोग इलेक्ट्रीफाई करने वाले हो? द सेम ब्रांड जिन लोगों ने M5 हमको दी है, आज वो बोल रहे हैं कि हम लोग अगले 10 साल में सब इलेक्ट्रिक कार्स में स्विच हो जाएंगे एंड तुम्हें हमारी इलेक्ट्रिक कार्स चलानी पड़ेगी। दैट डजंट मेक एनी सेंस। मतलब क्यों ऑल ऑफ सडन ये सब ब्रांड्स को ऐसा लगने लगा कि यार हमको इन लोगों को इलेक्ट्रिक कार्स देना चाहिए बिकॉज यार इंजन में क्या बचा है? टू बी ऑनेस्ट, इसका जो होल रीज़न है, इट इज़ नॉट द ब्रांड्स जो उनको लग रहा है कि उनको इलेक्ट्रिक कार्स देनी है। उनको तो क्या ही मिलेगा, उनका तो सब अच्छा चल ही रहा था हम सबको इंटरनल कंबशन इंजन कार्स देने में। इट इज़ एक्चुअली द गवर्नमेंट, इनको बड़ी प्रॉब्लम है हमसे। इनको ऑल ऑफ सडन रियलाइज़ हुआ है कि ओ शिट, हमारी एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहा है कार्बन एमिशन से। एक काम करो, ये आईसी कार्स बैन कर दो, ये V8 बैन कर दो। यार ये V8 किसको चाहिए? ये इंजन की आवाज़ किसको चाहिए? बहुत नॉइज़ पोल्यूशन होता है इसकी वजह से, बहुत एयर पोल्यूशन भी होता है ये सब कार से, कार्बन एमिशंस की वजह से। एक काम करो, निकाल दो, इलेक्ट्रिक कार्स लाओ। इलेक्ट्रिक कार्स सबसे बेस्ट है क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स भागती भी फटाफट है, कन्वीनियंट भी है। अरे लिथियम आयन बैटरीज की तो कमी ही नहीं है। लिथियम आयन बैटरीज तो तुम आज बोलो हम लोग चाइना से मंगाएंगे, डाल देंगे और ले लो तुम्हारी इलेक्ट्रिक कार। आई मीन किसको प्रॉब्लम होने वाली है? गवर्नमेंट को लगता है कि यार इलेक्ट्रिक कार्स में इनको बहुत कन्वीनियंस मिलने वाली है, बट कन्वीनियंस एज सच कुछ भी नहीं है इसमें। टू बी ऑनेस्ट, सिर्फ प्रॉब्लम्स है। कन्वीनियंस मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ लगती है इलेक्ट्रिक कार की, इसकी रनिंग कॉस्ट कम है। एंड येस, मतलब पेट्रोल प्राइसेस जो यहाँ पे 100 रुपये के 1 लीटर के, वो हमको काफ़ी ज़्यादा पछता है। बट इलेक्ट्रिक कार्स होती भी तो महंगी ही हैं एट द एंड ऑफ द डे। बट एनी वेज, मतलब इसमें क्या और बेनिफिट हो रहा है मैं बताता हूँ। आपको चार्जिंग में इतना टाइम जाता है, आपको चार्जिंग स्टेशंस की अवेलेबिलिटी इतनी मिलती नहीं है। और जब भी आपको कोई प्लान करना पड़ता है, जैसे अगर आपकी गाड़ी नेक्सॉन ईवी जैसी कोई कार है जिसका 300 तक कोई रेंज है, 250-300 की रेंज है आपकी, उसमें आपको कितना सोचना पड़ेगा कि यार अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ, मैं मुंबई से पुणे, मतलब मुंबई से पुणे में आई डोंट थिंक सो कितने किलोमीटर है एग्जैक्टली, बट समवेयर लाइक आपको उसी डिस्टेंस के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि यार मेरे को एक बार या 2 बार तो चार्ज करवानी पड़ेगी। चार्ज करवाने के लिए आपको आधा घंटा रुकना पड़ेगा, और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आपने चार्ज करवाने के लिए आप घुसे और वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन खाली हो। मोस्टली तो खाली ही होता है कभी कभी, बट कभी कभी अगर वीकेंड्स में या कुछ ऐसे वेकेशन टाइम में निकलोगे, शायद आपको वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन फ्री ना मिले। वो चार्जिंग करने का प्रॉब्लम आ जाता है, और फिर चार्जिंग का आधा घंटा और जाता है, उसका प्रॉब्लम आता है। फिर इतनी प्लानिंग करने में आपका टाइम जाता है। तो इलेक्ट्रिक कार्स किस वे में प्रैक्टिकल है और अगले 10 साल में कैसे प्रैक्टिकल होने वाली है? बट इसका भी आंसर कंपनीज ने देना शुरू कर दिया है, बिकॉज जैसे ही सबको रियलाइज़ होने लगा कि इलेक्ट्रिक कार्स आज हमारा फ्यूचर है, तो इन लोगों ने अपना सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इलेक्ट्रिक कार्स की टूवर्ड्स डाल दिया है। इसलिए तो कार्स लाइक BE6 XEV9 ही हमको इतने कम प्राइस में इतनी ज़्यादा रेंज दे रही है। मैं महिंद्रा का बहुत बड़ा फ़ैन ही हूँ, यहाँ पे आपको मेरी बहुत सारी वीडियोस में महिंद्रा को तारीफ करते हुए सुनोगे। बट आई रिस्पेक्ट महिंद्रा फॉर गिविंग अस इलेक्ट्रिक कार्स ऐसी इतने प्राइस रेंज में। लुक्स वाइज भी इट्स टॉप नॉच। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, इलेक्ट्रिक कार्स का R&D इतना हो रहा है, तो और दिन बर दिन आई थिंक, मतलब विद इन जो ये लोगों ने 10 years का प्लान लगा रखा है, आई एम प्रीटी श्योर उस साल तक हमारे पास ऐसी इलेक्ट्रिक कार्स भी आ जाएंगी जो इंटरनल कंबशन इंजन कार्स को मैच कर सकती है इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी। मतलब अभी ये Xiaomi की SU7 जो आई है, वो आपको 0 to 80% 10 मिनट में तो करके वैसे ही दे रही है। तो ये अभी हो रहा है। सो इमेजिन नेक्स्ट 10 years में क्या हो सकता है। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक कार्स उस टेक्नोलॉजी में पहुंच जाएगी कि आपके सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। चार्जिंग स्टेशन इतने पेट्रोल पंप की तरह भर भर के हो जाएंगे, गाड़ी की रेंज एकदम बढ़ जाएगी, उसकी बैटरी कम साइज़ में आपको ज़्यादा रेंज शायद दे दें, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें जो वो लोग फिक्स कर देंगे। बट क्या हमको वो चीज़ें चाहिए? नहीं।
टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आई मीन आप इलेक्ट्रिक कार्स को कितना भी अच्छा बना दो, EV6 जैसी गाड़ी निकाल दो जिसकी इतनी हाई परफॉर्मेंस है, ये सब है, हमको प्लीज़ अपनी इंटरनल कंबशन इंजन कार्स रखने दो, बिकॉज कुछ भी हो जाए वो फिर भी वो वाइब मैच नहीं कर सकती है इलेक्ट्रिक कार्स। अब जैसे मेरी होंडा सिटी है, कल को कोई मेरे को बोलेगी अब होंडा सिटी इलेक्ट्रिक आ रही है, मैं नहीं चला पाऊंगा। या थार को इलेक्ट्रिक कर दी, ओ गॉड इमेजिन थार को इलेक्ट्रिक कर दी, इट विल हर्ट। एंड इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि लोगों की फ्रस्ट्रेशन क्यों बढ़ रही है। दैट इज़ वन मेजर रीज़न। मतलब पहले तो फिर भी इलेक्ट्रिक कार्स, ऐसा नहीं है पहले नहीं थी, पहले भी इलेक्ट्रिक कार्स थी, बट पहले एटलीस्ट बोलते हैं ना वो ऑप्शनल थी कि जिनको लेना है ले, जिनको नहीं लेना ना ले। बट अब तो ब्रांड्स ही सारी इलेक्ट्रिक कार्स में निकालने लगी हैं, ऑल ऑफ सडन इलेक्ट्रिक कार्स का मार्केट इतना ऊपर आने लग गया है, तो ये थोड़ा कंसर्निंग है। और चलो ये सारे तो इलेक्ट्रिक कार्स के मैंने आपको बताया प्रैक्टिकलिटी के बारे में, वो जैसा हो वैसा हो, मेरे को उसमें इतना डिटेल में नहीं जाना है। बट इलेक्ट्रिक कार्स की एक और चीज़ मुझे नहीं पसंद है, और वो है इनके डिज़ाइंस। फ्यूचर के नाम पे ट्यूबलाइट जैसे डिज़ाइंस दिए, मतलब ये डिज़ाइंस क्या है, व्हाट इज़ दिस। मैं ऐसे इंसल्ट किसी को नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ओके ओके लेट्स बी रियल, मेरे को किसी कार को इंसल्ट नहीं करनी है, बट सीरियसली व्हाट इज़ दिस। मतलब हमारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का ये फ्यूचर है, आई मीन इलेक्ट्रिक कार्स ऐसी निकालने का क्या मिल रहा है ऐसा फ्यूचरिस्टिक। मतलब मेरे को इसमें कोई रेलेवेंस नहीं दिख रहा है कि इसमें फ्यूचरिस्टिक जैसा क्या है। ये मे बी ये लोग वो लोग हैं जिन लोगों ने ये सब, याद है आपको हम छोटे थे बच्चे थे तो हम लोग बहुत सारी फोटोज देखते थे कि 2025 तक दुनिया कैसी होगी होगी, तो उस टाइम पे जो गाड़ियाँ दिखती थी ये लोग शायद उसी तरफ में ज़्यादा गए हैं। बट हमको ये सब डिज़ाइंस नहीं चाहिए हैं। हमको आज भी अगर लोग पुराने वाले डिज़ाइन ला के दे देंगे ना, हम लोग खुशी खुशी वो गाड़ियाँ चलाएंगे। हमको ये व्हाट सो बट अच्छा है, होना चाहिए डिस्टिंक्शन पेट्रोल कार्स और इलेक्ट्रिक कार्स का, बिकॉज अगर वो लोग भी इतनी अच्छी दिखने लगे तो फिर शायद लोग फिर उस तरफ जाएंगे ज़्यादा, फिर लोग बाय करने लगेंगे, फिर ब्रांड्स को भी लगेगा हाँ इलेक्ट्रिक कार्स लेनी चाहिए, मतलब देनी चाहिए, सब लोग ले रहे हैं। माइट एज वेल जस्ट कीप इट अगली लुकिंग, बहुत ज़्यादा बेकार दिखती है। और BMW जो ऐसी डिज़ाइंस बनाती थी वो ऐसे ऐसे डिज़ाइंस पे उतर आई है, इसके बारे में भी हमको बात करनी है। एक्चुअली दो ब्रांड्स है, एक BMW और एक जैगवार, ये दोनों ब्रांड्स बात कर रहे थे इसलिए बिकॉज ये लोगों ने लिटरली अपने खुद के पाँव में गुलाड़ी मारी है। सो ये भी हम बात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी के लिए हम लोग इस चीज़ में चिपकते हैं। दो ब्रांड्स जिनको मैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, जिन लोगों ने आज भी हमारी कार कम्युनिटी को खुश रखा है, वो है पोर्शा और फोर्ड। सी पोर्शा जो है वो भी यूरोपियन यूनियन के अंडर ही आती है, आई मीन जर्मनी बेस्ड ब्रांड है, राइट। सो पोर्शा को भी किसी ने बोला होगा कि भाई इलेक्ट्रिक कार्स निकालो, लेकिन पोर्शा इज़ लाइक कि देखो 911 में जब तक हम लोग V8 रख सकते हैं, जब तक हमारी सरकार हमको अलाउ कर रही है, जब तक एकदम ऐसा फोर्स बैन नहीं आया है, तब तक हम आपको 911 में V8 देंगे। और पोर्शा ने जिन लोग को इलेक्ट्रिक कार्स प्रेफर्ड है, जिनको फिर भी इलेक्ट्रिक कार्स में फॉर सम रीज़न मज़ा आता है, जो ओल्डीज़ लोग होते हैं, नो ऑफेंस, उनको अगर फिर भी लगता है कि हाँ इलेक्ट्रिक कार में कन्वीनियंस है, तो वो लोग लिए टाइकान है। टाइकान की टर्बो भी है एंड टाइकान की सीडान भी है, तो ऑप्शंस दिए हैं, या तो आप V8 लो या तो आप टाइकान लो, आपके ऊपर है। एंड फोर्ड, इतनी सारी ब्रांड्स लाइक डॉज ने अपनी चैलेंजर और इनकी जो चार्जर है वो सब डिसकंटिन्यू कर दी और चैलेंजर की इलेक्ट्रिक वर्जन निकाल दी। समझो ये वही ब्रांड है जिसने SRT डीमन और हेलकैट निकाली थी, और अब और वो जो आवाज़ थी, वो जो सुनने को मिला था, वो अब होगी इलेक्ट्रिक में। आउच। बट आई मीन उनका ही नुकसान है। आई मीन ऑफ मैं भी देखना चाहता हूँ, आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड टू सी कि ये जो ब्रांड्स जिन लोगों ने अपनी पुरानी कार्स डिसकंटिन्यू करके इलेक्ट्रिक में कंप्लीट स्विच मारा है, उनका आगे जाके फ्यूचर क्या होने वाला है। एंड डॉज का तो बहुत बुरा हाल है, ठीक है इंडिया में नहीं थी, एंड ऑफकोर्स बहुत कम चांसेस थे कि हम में से कोई डॉज चैलेंजर या कोई चार्जर चला पाता, बट अब तो वो जितने मोटे चांसेस थे वो भी चले गए। ऑडी की भी R8 ख़त्म हो गई, सो प्रॉब्लम तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो गाड़ी आपने सोची थी कि आप बड़े होगे लोगे, वो सब अब धीरे धीरे डिसकंटिन्यू होती जा रही है। कमिंग बैक टू द फोर्ड ने बोला कि हम लोग मस्टैंग GT में V8 ही रखेंगे, चाहे जिसको जो करना है करे। हम लोग गाड़ी बनाते हैं लोग के लिए और उनको चाहिए V8, तो हमको अपनी अमेरिकन मसल इंटीग्रेट करना, अपने रूट्स पे रहना है। तो इन लोगों ने अपनी मस्टैंग GT से V8 नहीं निकाला, अभी भी रखा हुआ है। ह्यूज रिस्पेक्ट टू देम, इवन दो उनकी जो नई डिज़ाइन है, आई हैव मिक्स फीलिंग्स फॉर द न्यू मस्टैंग GT, बट एटलीस्ट V8 है, एटलीस्ट अभी भी इंटरनल कंबशन इंजन है, इलेक्ट्रिक नहीं है। सो आई एम ऑल इन, आई सपोर्ट फोर्ड मैन। जो जैसे तुम्हें डिज़ाइन निकालना निकालो, एज फार एज हमको ये गाड़ी चलाने को मिल रही है, बट बाकी ब्रांड्स आर जस्ट
इलेक्ट्रिक पूरा फुल ऑन इलेक्ट्रिक। बट देन हमारी कार कम्युनिटी भी तो कम नहीं है, लोगों ने जैसे ही उनका जवाब देना शुरू किया है, बहुत सारे ब्रांड्स लाइक BMW, ऑडी, मर्सिडीज, सब लोगों ने अपने सारे फ्यूचर प्लान्स कैंसिल कर दिए। वो जो BMW का था 10 साल में हमको पूरा इलेक्ट्रिक होना है, कैंसिल हो गया। दे आर लाइक फिजिबल नहीं है, लोग लेने के लिए नहीं है, और फिर देन दे आर लाइक कि नहीं प्रैक्टिकल भी नहीं है। ओह अच्छा, अब रियलाइज़ हुआ। तो दे ऑल वर लाइक कि ठीक है, हम लोग पूरा 100% जीरो एमिशंस में नहीं जाएंगे, बट उन लोगों ने अभी ये डिसाइड किया कि चलो, मतलब ऐसा मुझे भी लगता है कि 100% इलेक्ट्रीफाइड या जीरो एमिशन होने से बेटर इज़ कि आप 70% मार्केट या मेजर मार्केट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में मेजर मार्केट इलेक्ट्रिक में रखो, बट रिमेनिंग प्लीज़ आईसी कार्स रहने दो। सारी आईसी कार्स निकाल के पूरा इलेक्ट्रिक डाल दिया तो फिर क्या ही मज़ा आ जाएगा, लोग बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाएंगे। इनको फिर भी कहीं ना कहीं लगता होगा कि शायद हाँ, नेक्स्ट जनरेशन जो है वो शायद इलेक्ट्रिक कार से यूज टू रहेगी। मतलब हम, मेरे और आपके जैसे, जब हम 25 साल 30 साल के होंगे, मतलब आज से 25-30 साल के बाद जब हम लोग 50-60 ईयर्स के होंगे, तब हमको शायद लगेगा कि यार इलेक्ट्रिक कार्स ही हमारा फ्यूचर है। एंड मतलब हम लोग भी तब उसी टाइम पे वो चला रहे होंगे, बिकॉज हमको यार वो जो यंग ब्लड, वो जो रश होता है, फ्यूल रश होता है, वो ख़त्म हो गया होगा तब तक। चांसेस आर कि शायद उस टाइम पे हम लोग भी इलेक्ट्रिक कार्स में जाए। आई डोंट हैव टू से दिस बट इट्स ट्रू। अब अपने फादर को देख लो, उनकी भी कितने चेंजेस आए उनके टाइम की गाड़ियों से और अभी की गाड़ियों में से, बट अब उनको फ़र्क नहीं पड़ता। दे आर लाइक पैसे भरे हैं, मेरे को बस शांति चाहिए, एक गाड़ी चाहिए जो मेरे को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जा सके विथ कंफर्ट एंड विथ लग्जरी। वही सेम चीज़ विद इलेक्ट्रिक होगा। बट स्टिल आई मीन, आई एम प्रीटी श्योर मैं कभी फुली इलेक्ट्रिक नहीं जाऊँगा। मेरे पास एक इलेक्ट्रिक गाड़ी होनी होगी तो होगी, बट मैं फुल इलेक्ट्रिक तो कभी नहीं जाने वाला। आई जस्ट होप कि रिमेनिंग मार्केट जो बची है उसमें हमारे पास इंटरनल कंबशन इंजन कार्स रहे। पेट्रोल कार्स में मज़ा ही आता है, दो आई एम ऑलवेज इन फॉर द हाइब्रिड्स, बट वो 70% मार्केट में ही होना चाहिए। डिवीजन शुड बी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड, वो 70% मार्केट में है। कि जिनको हाइब्रिड कार्स लेनी हो हाइब्रिड भी ले सकते हैं। अब हाइब्रिड कार्स, आई एम ऑल इन फॉर हाइब्रिड कार्स, बिकॉज हाइब्रिड कार्स प्योर वैल्यू फॉर मनी है। आपको इतने कम पैसे में पेट्रोल कार और इलेक्ट्रिक कार दोनों का फील मिल रहा है, एंड रेंज इतनी ज़्यादा मिल रही है। मतलब मिनिमम रेंज आपको एक हाइब्रिड में मिलती है 1000 किलोमीटर की, कोई कोई में 1200, 300 या 1000। होंडा सिटी का आई थिंक कुछ 1100, 200 के आसपास की रेंज है, तो बहुत ज़्यादा है। उस प्राइस रेंज में आपको 21-22 लाख में आपको एक हाइब्रिड मिल रही है, बहुत वैल्यू फॉर मनी है। हाई राइडर, होंडा सिटी, फिर इनोवा वगैरह, ये सब आई एम इन फॉर दैट, क्योंकि इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक, पेट्रोल का पेट्रोल। बट फुली इलेक्ट्रिक, नो, सॉरी। इवन तो मेरे को बहुत कन्वीनियंट लगती है, मेरे फ्रेंड के पास है इलेक्ट्रिक कार, मैं बैठा भी हूँ, मैंने चलाई भी है, वो जो इंस्टेंट टॉर्क है एंड लैग नहीं है, दैट इज़ अमेजिंग। बट कंप्लीटली इंजन से रिप्लेस करने जैसा तो आई डोंट थिंक सो राइट वे है। एंड इसलिए हमारी फ्रस्ट्रेशन दिन भर दिन उस चीज़ को बढ़ रही है, और इसलिए हम लोग और ज़्यादा रिटेलिएट करेंगे, नहीं तुम लोग को लाना इलेक्ट्रिक का लाओ, हम लोग तो नहीं लेने वाले, तुम्हें जो करना है कर लो। और इसलिए अब वो डिक्लाइन होना शुरू करे, इसलिए दे लाइक, ओ हाँ हाँ, नहीं ला रहे, नहीं ला रहे। गुड फॉर देम, मतलब गुड वर्क गाइस, हम लोग कुछ तो प्रोग्रेशन किया है। जस्ट बिफोर आई एंड दिस वीडियो, मेरे को बस एक ब्रांड को डेफिनेटली मेंशन करना है जिसको मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, जिसकी एक मतलब, अगर मेरे पास उतना मैं अमीर होता और मेरे पास पैसे होते तो मैं डेफिनेटली इस ब्रांड की कार लेता, एंड वो है राईमैक। राईमैक की इलेक्ट्रिक कार्स आर फिनोमिनल। क्या एक से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किए उस कार ने, वो उतनी डिजर्विंग है, राईमैक को रिस्पेक्ट देना चाहिए। एंड राईमैक एंड बुगाटी के बारे में भी हम लोग को एक वीडियो में बात करनी है, बहुत क्रेजी ब्रांड है, ठीक है, ये कंपनी पागल है। सो बट माई पॉइंट इज़ कि रायमैक इलेक्ट्रिक कार्स आर फिनोमिनल। मैं टेस्ला या और किसी को भी नहीं दूंगा, BYD को भी मैं इन टर्म्स ऑफ कन्वीनियंस एंड जो वो लोग टेक्नोलॉजी ला रहे हैं इलेक्ट्रिक कार्स में, उसके लिए रिस्पेक्ट करता हूँ, बट रायमैक इज़ जस्ट नेक्स्ट लेवल। क्या गाड़ी बनाई है उन लोगों ने, इतनी ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक कार टेस्ला आज तक कभी नहीं बना पाई, और रायमैक देखो क्या रिकॉर्ड ब्रेकिंग। मतलब उसके बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको बात करनी है, वो हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट या जिनको नहीं पता है डेफिनेटली रीड अबाउट रायमैक निवेरा, बहुत सही ब्रांड है। तो वो एक है जो बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कार्स में। एंड बाकी तो खैर जितनी भी ब्रांड्स हैं, प्लीज़ आई होप आप हमें B6 XEV9 जैसे डिज़ाइन और ऐसी गाड़ियाँ दें, बट प्लीज़ इंटरनल कंबशन इंजन कार्स को बंद मत करो यार, हमारी लाइफ है वो, हम बड़े हुए हैं वो गाड़ी चला के। बट होपफुली ऐसा नहीं होगा एनी टाइम सून आपको और मेरे जैसे। मतलब आई एम प्रीटी श्योर अपने पैसों से हम लोग एक अच्छी स्पोर्ट्स कार और एक नॉर्मल पेट्रोल कार तो खरीद ही लेंगे। बाद में इलेक्ट्रिक गया तो फिर तब की तब देखेंगे, बट एटलीस्ट अभी तक तो कोई डेंजर नहीं है थैंकफुली।
सो या दैट इज़ ऑल अबाउट माई वीडियो, दैट्स वॉट आई थिंक कि लोग क्यों इलेक्ट्रिक कार्स को हिट करते हैं। डू लेट मी नो आप लोग क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में, एंड बहुत जल्द हम लोग फोरम भी बनाएंगे जैसे जैसे चैनल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।